पूरी प्रेगनेंसी के अंदर ये 4th टाइम कराया है, क्योंकि एज यू नो कि ब्लड कम नहीं होना चाहिए प्रेगनेंसी में। ब्लड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेगनेंसी। इट्स क्वाइट टफ राइट नाउ, वेरी टफ एक्चुअली। बहुत सारी स्ट्रगल्स आ रहे हैं मुझे, और मैं अपने पति को जस्ट ऐसे देखती हूँ कि कितनी सुकून की नींद सो रहा है ये। मेरे पैर रुकते हैं अगर मैं ज़्यादा देर खड़ी हो जाऊँ। किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, पता नहीं क्यों। बट स्ट्रगल्स आपको कोई नहीं बताएगा कि कितनी एक लेडी को स्ट्रगल आती है। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं एकदम ठीक हूँ। तो मैंने बात लेकर आ चुकी हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ी बहुत अपडेट दी जाए लाइफ के बारे में। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी एक्चुअली, जब 7:30 के अराउंड उठ गई थी, और क्योंकि मेरा ब्लड टेस्ट था आज। डॉक्टर ने मुझे कुछ ब्लड टेस्ट बोले थे, लिखे थे, कुछ नहीं मतलब एक ही ब्लड टेस्ट बोला था, दैट इज़ CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके अंदर आपको पता चलता है कि आपके ब्लड का लेवल क्या है, हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में कितना है। और ये आई गेस मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी के अंदर ये 4th टाइम कराया है, क्योंकि एज यू नो कि ब्लड कम नहीं होना चाहिए प्रेगनेंसी में। ब्लड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेगनेंसी। तो बस डॉक्टर ने बोला कि आपका ब्लड, एक्चुअली जब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी मेरा ब्लड था 12, हीमोग्लोबिन वॉज 12, ठीक है। करते करते जब मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ, सेकेंड ट्राइमेस्टर में इट वाज 9.9, ठीक है, गिर गया था। तो डॉक्टर सेड कि बहुत कम है आपका हीमोग्लोबिन, तो आपको अपना हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ करना है, जिसके लिए मुझे मेडिसिन्स भी लिख के दी डॉक्टर ने। और मैंने प्रॉपरली मेडिसिन्स खाई हैं, ऐसा नहीं है कि मैं मेडिसिन स्किप कर देती हूँ। मेडिसिन के मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। जो मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन्स लिख के दी हैं, मैं टाइम टू टाइम लेती हूँ मेडिसिन्स को, बट स्टिल उन मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर डॉक्टर ने मुझे कोई और मेडिसिन लिख के दी। फिर मैंने 1 मंथ वो ट्राई की मेडिसिन, उससे भी फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। दोबारा जब मैंने कराया इट वाज अगेन 9.9, दोबारा ही वो 9.9 ब्लड था, मतलब उस मेडिसिन से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सो लास्टली डॉक्टर ने ये बोला कि डॉक्टर ने फिर मेडिसिन चेंज करी, और डॉक्टर ने बोला कि अगर इस मेडिसिन से आपको अगर नहीं फ़र्क पड़ेगा, अगर आपका ब्लड काउंट नहीं बढ़ेगा, तो वी हैव टू गिव यू इंजेक्शंस टू इंक्रीज़ योर ब्लड, ठीक है। तो अर्लियर इट वाज 9.9, लास्ट मंथ मैंने कराया था 9.9 था मेरा ब्लड। तो आज जब मैं करा के आई हूँ तो मेरा ब्लड आया है 10.2, जो कि अभी भी ठीक नहीं है। अब देखो डॉक्टर क्या कहती है इस ब्लड को, मतलब देखने के बाद कि क्या करना है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि किसी का ब्लड लेने से अच्छा होता है कि आप पहले ही ब्लड के इंजेक्शंस लगवा लो कि आपका ब्लड इंक्रीज़ हो जाए। तो शायद मुझे इस वीक ब्लड के इंजेक्शंस लगेंगे। और मेरा 33 वीक स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट किया मेरे 3 डेज़ ऊपर हो गए हैं, 33 वीक्स प्लस 3 डेज़ इट इज़। सो इट्स क्वाइट टफ राइट नाउ, वेरी टफ एक्चुअली। बहुत सारी स्ट्रगल्स आ रहे हैं मुझे, जो एक्चुअली में कहते हैं ना, जो 7 मंथ तक था ना, मुझे पता नहीं चलता था कि आई एम प्रेग्नेंट। मैंने फुल इन्जॉय करी है कि मुझे कुछ लगता भी नहीं था कि मेरे पेट में कुछ है। बट नाउ मतलब अब मुझे इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे इतने मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इतने मूड स्विंग्स हो रहे हैं कि मेरा कुछ करने का दिल नहीं करता है। माइट भी ये प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स हैं, ठीक है। रात को उठना, सबसे बड़ी बात, नींद नहीं आती मुझे। नींद आती है बहुत ज़्यादा, बट नींद ब्रेक बहुत होती है। ब्रेक इन द सेंस आई हैव टू गो ज़िलियन टाइम्स फॉर पी। इतना टॉयलेट आता है, इतना वॉशरूम जाना पड़ता है कि वो आपकी नींद इतनी ब्रेक हो जाती है कि आपको उसके बाद नींद ही नहीं आती है। रात को आई गेस मैं 6 बारी उठती होंगी फॉर वॉशरूम, एंड इट्स क्वाइट टफ फॉर मी। और मैं अपने पति को जस्ट ऐसे देखती हूँ कि कितनी सुकून की नींद सो रहा है ये, और मैं 5-6 बारी उठ चुकी हूँ पूरी रात। जबकि वो जब मैं उठती हूँ वो तब यही बोलते हैं, ठीक है ना तू, ठीक है ना तू। लास्ट मंथ तक मैंने बहुत इन्जॉय किया था, अब 8th मंथ में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है। एज मेरे पैर दुखते हैं अगर मैं ज़्यादा देर खड़ी हो जाऊँ, ठीक है। ज़्यादा देर इन द सेंस खड़ी हो जाती हूँ, 1-2 घंटा खड़ी हो जाती हूँ, उसके बाद जब बैठती हूँ तब पता चलता है पैरों की बैंड बज जाती है, ठीक है। पैर के तलवे दुखते हैं अगर ज़्यादा देर खड़ी रहूँ, ठीक है। ज़्यादा बोलूँ सांस चढ़ती है, जैसे अभी मुझे चढ़ रही है।
डॉक्टर ने यही बोला है कि सांस इसीलिए चढ़ती है जब ब्लड कम हो बॉडी के अंदर, तो हमें ब्लड को सबसे पहले एक लेवल पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब देखते हैं आगे क्या ट्रीटमेंट होगा। मतलब हर 2 हफ्ते बाद मेरा कोई ना कोई ब्लड टेस्ट होता है, और मेरे लिए इतना मुश्किल होता है ना ब्लड टेस्ट करवाना। ऐसा नहीं है मुझे नीडल्स से डर लगता है, मुझे कोई नीडल्स से डर नहीं लगता है। कई गर्ल्स को लगता है नीडल से डर, बट मुझे ऐसा सच कोई नीडल से डर नहीं लगता है। मैं बहुत ईजिली दे देती हूँ, बट मुझे ब्लड टेस्ट करवाने जाने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ता है ना, कि हाँ सुबह उठना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, तो ये चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट है। बस यही है, मैं बस सर्वाइव कर रही हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई बेबी टू कम। ठीक है, बस अब वेट हो रहा है, मैं और मेरे हस्बैंड जस्ट वेट कर रहे हैं कब आएगा कब आएगा कब आएगा। बस 33 वीक्स के आपको थोड़े स्ट्रगल्स बताने थे, आप बताना कि और क्या क्या मैं कर सकती हूँ टू इम्प्रूव माई फर्दर प्रेगनेंसी, आगे की जर्नी, क्योंकि अभी बहुत वीक्स रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बस ख़त्म होने वाली है। या कोई चीज़ में दिल नहीं लगता है, सबसे बड़ी चीज़ दिल नहीं लगता है इन द सेंस, अगर मैं मूवी देख रही हूँ, अगर मैं व्लॉग देख रही हूँ टीवी पे या यूट्यूब पे, कुछ भी देख रही हूँ, कुछ भी, हार्डली 5 मिनट्स देखती हूँ। 5 मिनट्स के बाद मेरा मन करता है मैं बंद कर दूँ ये चीज़। मतलब कोई चीज़ में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, पता नहीं क्यों, मतलब मन ख़राब हो जाता है देखते देखते कि क्या ही देखना। चलो, आई कीप माई सेल्फ बिज़ी, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, खाली बैठी हूँ तो पाठ सुनती हूँ। आई मेक श्योर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पाठ सुनूँ। ठीक है, तो मैं, ये नहीं है कि मैं, ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ कर नहीं रही, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ सुनने की कोशिश करती हूँ, पाठ करती भी हूँ, बट स्टिल माइंड इज़ नॉट स्टेबल, हार्ट इज़ नॉट स्टेबल। माइट बी इट्स अ प्रेगनेंसी इफेक्ट। कोई बताता नहीं है ना आपको कि हाँ प्रेगनेंसी में ये डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। सब अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताते हैं, हाँ आप प्रेग्नेंट हो जाओ, फैमिली प्लानिंग कर लो, ये वो, बट स्ट्रगल्स आपको कोई नहीं बताएगा कि कितनी एक लेडी को स्ट्रगल आती है उस चीज़ को कैरी करने में। मीन्स अब मुझे पता चलता है कि हाँ आई हैव समथिंग इन माई बॉडी, बिकॉज इतना वेट हो गया है कि मेरी लेग्स वो वेट बेयर नहीं कर पाती हैं जब मैं ज़्यादा देर खड़ी हो जाती हूँ। ये डिफ़िकल्टीज़ तो फेस करनी पड़ती है, बट इसका एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए हम लेडीज़ ये डिफ़िकल्टीज़ बेयर कर लेती हैं, क्योंकि हमें पता है इसका एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। होपिंग फॉर द बेस्ट। 33 वीक्स डाउन होने वाले हैं बस, उसके बाद 34 स्टार्ट हो जाएगा। आई एम वेटिंग कि सब अच्छा ही जाए मेरी लाइफ में। प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग्स देना, ठीक है, और अच्छा कमेंट करना कि हाँ मैं और क्या कर सकती हूँ अपनी प्रेगनेंसी को और स्मूथ बनाने के लिए। वॉक करती हूँ मैं, वॉक ऐसा नहीं है मुझे डॉक्टर ने बोला है वॉक करने के लिए, मैं वॉक करती हूँ रूम में, अपने घर में करती रहती हूँ वॉक, बट उस वॉक के बाद जो पैर दर्द होते हैं मेरे, unbearable. I don't know why I'm taking all my medicines also. I will discuss this thing with my doctor also, that I'm facing these difficulties. मेरे को यही लग रहा है because of that blood thing, जो blood मेरा कम है शायद उस वजह से difficulties आ रही हैं मुझे। बस that's it, यही लाइफ का अपडेट है। 33 weeks and more to go, so many weeks more to go.
आई होप आपको ये छोटा सा चिट चैट सेशन अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.